जय श्री राधे कृष्णा। जब से मैंने ग्रुप पे मैसेज किया कि मैंने रूम छोड़ दिया है तो आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों छोड़ना पड़ा। और जो है कई लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि आप वो रूम छोड़ दीजिए, उसमें बहुत नेगेटिविटी होती है। बट मैं चीज़ों से एडजस्ट करती जा रही थी कि चलो कोई बात नहीं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि स्पेशली जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया का मतलब खाली इंस्टा फेसबुक नहीं, यूट्यूब तो हर कोई यूज़ करता है। यहाँ पे ना जो ये दिल्ली का यूपीएससी एरिया है, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, और राजेंद्र नगर हो गया, पटेल नगर हो गया, शादीपुर वाला एरिया हो गया, इसको बहुत चकाचौंध करके दिखाया जाता है। मतलब जो बच्चा दिल्ली से बाहर होता है ना, वो आधा स्ट्रेस तो इस वजह से हो जाता है कि वहां तो पता नहीं बच्चे क्या ही कर रहे हैं, किसी तरीके से पढ़ रहे हैं, और हम उनसे बहुत पीछे हैं। देखो, मैं हमेशा ना एक बात कहती थी, जब मुझे मेरी सिंपल लिविंग के लिए और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बोला जाता था ना कि तू ऐसे क्यों रहती है, तो मैं हमेशा कहती थी कि देखो, चकाचौंध की जरूरत, आर्टिफिशियल लाइटनिंग की जरूरत वहां होती है जहाँ पे अंधेरा होता है, अंधेरे को छुपाने के लिए। बट जहाँ पे सूरज की खुद की रोशनी होती है, वहां पे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज मैं इस दिल्ली के यूपीएससी एरिया के लिए भी आप लोगों से कहना चाहूंगी। मेनली आप पहले तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, और मैं पहले आप ये वाला क्लिप देखिए। 1 मिनट बताती हूँ राहुल को फोन करके। आप हमें आके इतना गलत गलत बोल रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, समझ में आई है? मैं कोई गलत ये सारा उन्होंने अपने नाखूनों से मुझे नोचा था ताकि मैं अपनी हेल्प के लिए अपने मोबाइल से किसी को बुला ना पाऊँ। वो बाद में कह रही थी कि नहीं, मेरे तो नाखून लंबे थे, लग गए। बट आप ये सोचिए वो कितना एग्रेसिवली डील कर रही थी, तभी ये इतने सारे नाखून मुझे उस टाइम पे लगे उनके। तो आपने देख लिया होगा बेसिकली ये क्या है। ये नीचे वाली आंटी है एक, जो हमारे ओनर की रिलेटिव लगती है। हमारा ओनर यहाँ पे नहीं रहता है, वो इन्हीं लोगों से परेशान होकर नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं। वो अब यहाँ पे नहीं रहते हैं, और ये रीज़न भी उन्होंने खुद बताया कि इन्हीं फैमिली से परेशान होकर वो गए थे। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो नीचे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैंने उनसे जाके पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया था कि आप प्लीज़ इस तरीके के वर्ड्स यूज़ मत कीजिए। मैंने ओनर से भी रिक्वेस्ट किया था। ओनर इनडायरेक्टली हमेशा हर बार बोल देता था कि जो है, आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर मैं इन लोगों को, आप लोगों के रिलेटेड कुछ कहूँगा तो ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बट आप लोगों के साथ गलत करेंगे। तो वो पता नहीं इनडायरेक्टली हमें क्या ही मैसेज देना चाहते थे। तो क्या था कि सर्दियों में भी हमने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया इन लेडी के साथ। ये आके जो है हमारी एमसी गिरा देती थी अगर हम बाहर का फैन ऑन करते थे पंखा चलाने के लिए। जो अब्यूजिंग वर्ड्स होते थे वो तो होते ही थे। उसी अब्यूजिंग वर्ड्स को सुन सुन के मैंने पैसे लगा के लाइब्रेरी ज्वाइन करी, अपना सिंगल रूम होते हुए भी, ठीक है। और गर्ल्स जो थी वो चाहे तो नम थी, और चाहे वो इस चीज़ के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज नहीं करती थी। बट मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कैसी भी हो, मैं अपनी वॉइस हमेशा रेज करती थी, ठीक है। तो शायद उनको मेरे से प्रॉब्लम भी होने लग गई थी, और आगे जाके मैं आपको सारी स्टोरीज बताऊंगी क्या है। तो पहले आप ये कर्टेन वाला सीन देखिए जो मैं आपको दिखा। ये वो एरिया है, कर्टेन जहाँ लगा हुआ था, आप देखिए साइड में यहाँ पे बाथरूम है, और नीचे इनका घर है। जो रेलिंग लगी हुई है वो कितनी ट्रांसपेरेंट, इस वजह से हमने हाइड कर रखा था क्योंकि ये इतने गंदे लोग हैं। इनका लड़का भी खुद नीचे आवारा लड़कों के साथ खड़ा रहता था, जिससे कि हमें सेफ्टी फील नहीं होती थी। इस वजह से हमने अपने डिफेंस में चीज़ें लगा रखी थी। तो अभी आपने देखा कि ये बाथरूम के सामने हमने जो कर्टेन लगा रखा है वो अपने प्रिवेसी के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अभी जब गर्मियाँ आ गई हैं तो जो गर्ल्स हैं वो शॉर्ट्स पहनती है या फिर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हैं अपने। और गर्ल्स को इस बात पे जज करना कि वो शॉर्ट्स पहनती है या वो शॉर्ट क्लोथ्स या अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनती हैं कि वो करैक्टर की सही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि एक फ्लैटमेट है जो कि अब नीचे वालों से जाके इंटरेक्ट करने लग गई थी। आई डोंट वांट टू मेंशन हर नेम, क्योंकि वो आई थिंक गलत होगा किसी पर्सन को ऐसे नाम बताना, क्योंकि अगर कोई उसको जानता होगा तो वो भी डिफेम होगी। और किसी को डिफेम करना यहाँ पे मेरा मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ मोटिव है आप लोगों को रियलिटी बताना, ताकि आप लोग जो है अगर यहाँ पे आए तो बच के रह सके। तो वो आंटी के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत दिनों से चल रहा था। ओनर के मना करने के बाद भी वो उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी, उनसे खाने का भी ले रही थी। और तीसरा जो है वो कोई लाइब्रेरी थी साथ में, उसकी वो फीस कम कराना चाह रही थी। तो पहले तो उन आंटी ने उसको ही बोला कि वो कर्टेन हटा दो। अब मुझे नहीं पता, उसने जो मुझे आके बात बताई, उसने कहा कि नहीं कर्टेन तो नहीं हटेगा। बट अगर वो चीज़ उनको खुद ही कह देती कि कर्टेन नहीं हटेगा तो क्या वो मेरे तक आती? अब वो जिस तरीके से जो बोल रही थी, अब आप हर किसी की बात पर भी तो यकीन नहीं कर सकते हैं ना। तो उसने मुझे आके कहा कि जो है आंटी कर्टेन हटाने आ रही हैं। तो आंटी फिर मेरे पास आई और आंटी ने पहले मुझसे ढंग से बात करी, बट मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, ये हमारा प्राइवेसी है, हम नहीं हटा सकते। तो वो उस लड़की से उसका नाम बोल बोल के बार बार कह रही थी कि देखो ये ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, जैसे वो दोनों एक साथ हैं और वो मेरे अगेंस्ट आई हैं चीज़ों को करने। और फिर बाद में वो उन्होंने अपनी पिच बहुत हाई कर ली, वो बहुत गलत तरीके से हमसे बोलने लगी। मैंने कहा आंटी, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे साथ ये अब्यूजिंग वर्ड्स या ये चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं तो अपनी फैमिली में वो मत कीजिए, बट फिर भी आप नहीं माने तो सॉरी, हम ये वाली बात आपकी नहीं मान सकते। जो बात मानने वाली थी वो हमने करी। तो वो बहुत एग्रेसिव हो गई एंड शी वाज लाइक कि मैं अभी तोड़ दूंगी, ये सब कर दूंगी। तो ओनर को दिखाने के लिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया कि जो है मैं ठीक है, मैं ओनर को क्लिप भेज रही हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ ये सब किया।
तो ये सारी जो क्लिप आपने देखी और ये जो चोट के निशान देखे, ये बेसिकली क्या था कि उन्होंने मेरे को नोचा, नेल्स मारे कि भाई वो चीजें छूट जाएगी, मेरे हाथ से वो मोबाइल छूट भी गया। बट आप खुद सोचो, हम दो यंग गर्ल्स, एक 60-70 साल की औरत है, वो हमसे फोन छीन रही है, मेरे को मेरे पेरेंट्स को फोन नहीं करने दिया जा रहा है। जब वो इस तरीके से मुझे हार्म करने की उन्होंने कोशिश करी, वो तो क्या था कि मैं ऐसे पीछे हट जा रही थी, और जो वो दूसरी लड़की थी जो मेरी फ्लैटमेट थी, वो मेरी हेल्प भी नहीं कर रही थी इसमें। वो चाहती तो खुद ओनर को कॉल कर सकती थी उसी टाइम पे, या फिर वो उनको कह सकती थी कि आंटी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बस इस तरीके से आंटी मत करो इस तरीके से। और उसने बाद में मेरे आगे ये बात बोल भी दी कि मुझे तो लगा था ज्यादा से ज्यादा बहस होगा, मुझे नहीं पता था कि हाथे पाई पे बात उतर आएगी इस तरीके से। मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने लास्ट तक उनसे जितनी पोलाइटली हो सकता है उतनी पोलाइटली बात करी है। मैंने अपनी पिच बिल्कुल भी हाई नहीं करी, वरना आप ये देखो एक 60-70 साल की औरत से अगर मैं अग्रेसिव हो जाती तो क्या मैं अपना फोन नहीं छीन सकती थी? और वो जो मेरी फ्लैटमेट थी वो मुझे प्रोवोक कर रही थी कि जो है मैं होती ना तेरी जगह, मैं इतनी पोलाइटली बात नहीं करती, मैं तो उसका फोन तोड़ देती, मैं तो पुलिस में कंप्लेन कर देती, तू कर दे पुलिस में कॉल, मैं तो थप्पड़ मारती है, ऐसे करती। बट मैं उस सब की बातों में नहीं आई। यहाँ पे मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो अपब्रिंगिंग थी, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे हमेशा सिखाया था वो मैंने यहाँ पे यूज किया। मैंने अपने आप को डिफेंड किया, बट मैंने अपनी ना वॉइस रेज की, ना मैंने एग्रेशन दिखाया, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ जाता, मेरा गुस्सा इतना ज्यादा बुरा है कि फिर वो सेव नहीं होनी थी। बट वो मैंने उम्र का भी लिहाज किया और एक ट्रू वैष्णव की तरह मैंने बिहेव किया, जिसमें कि आपको एक डिसेंसी से सारी चीजें हैंडल करनी होती है। तो जब मेरी मदर ने भी उनसे बात करी बाद में जाके और सब हुआ, मेरी मदर बहुत गुस्सा हो गई थी कि मैं अभी पुलिस कंप्लेन कर रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेन इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपने तक उस चीज को उस टाइम पे रखना चाहती थी। मुझे लगा था कि ओनर अंकल हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओनर ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। इतना बड़ा सीन वहां पे हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, ओनर को उसी टाइम आना चाहिए था। और अब मुझे पता चला है कि वहां से कर्टेन भी हटा दिया गया है। ओनर ने भी उन लोगों का ही साथ दिया है, वो सिर्फ पैसे का है, सिर्फ पैसे के हैं यहाँ पे लोग। वो आप लोगों के आगे बहुत अच्छे बन के दिखाएंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, बट कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। यहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो कोई साथ देने के लिए आएगा। सोचो, चलो मेरा घर तो दिल्ली की दिल्ली में था, मैं अपने घर पे वापस आ गई और मेरे पेरेंट्स चाहते तो मैं 1 मिनट में आ सकती। मेरे फैमिली में इतने सारे पुलिस के लोग थे, मैं चाहती तो उस टाइम सारी चीजें कर सकती थी, बट मैंने कुछ भी नहीं किया चीजें। रोज उन लोगों का सोचो जो दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, और तो उनके साथ क्या ही होगा जब इस तरीके का माहौल होगा। और आंटी का ये जस्टिफिकेशन था कि हमारे घर के आदमी हैं, आदमी तो ऐसा करते ही हैं, गाली तो वो देंगे ही। क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि जैसे गर्ल्स शॉर्ट्स पहनने लगती है तो फिर वो उनको मना करती है, तुम ये मत पहनो वो मत पहनो, क्योंकि घर में आदमी है, ये सारी चीजें करके। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने मेरे को हार्म करने की कोशिश की, बट मैंने अपने आप को लास्ट मोमेंट तक डिफेंड किया। उनके हर आर्ग्यूमेंट पे मैंने विद जो हमारे राइट्स है उनके साथ वर्क किया। उनको लगा कि उनका कुछ नहीं चलेगा तो वो अपना नीचे चली गई है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हुआ है इन सारी चीजों का, तो मैं अपने घर पे आ गई हूँ नेक्स्ट डे। बट ये वीडियो मैंने इसलिए डाल, देखो उस टाइम तो मेरा रो रो के बुरहाल हो रखा था, बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इतनी सारी उम्मीदें सपने लेके आई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कितनी बुरी तरीके से रो रही थी। और जो है इतने सपने मैं लेके आई थी ये सोच के, एग्जाम पोस्टपोन हो गया पहले तो वही स्ट्रेस था। मैं वीडियो में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से खुश होकर दिखाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स को ट्रबल हो। मेरे पेरेंट्स हमेशा यार मेरे को सपोर्ट करते हैं जहां मैं सही होती हूँ चीजों को लेकर, वो इतनी जल्दी नहीं आ जाते। इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहती थी इस चीज का। ठीक है, और पुलिस कंप्लेन मैंने इसलिए नहीं करी है क्योंकि मुझे लगता था कि हमारा ओनर बहुत अच्छा है, बट वो भी मेरे साथ एक बहुत गंदा धोखा हुआ। वो डरपोक इंसान है और यहाँ पे सारे ये डरपोक आदमी लोग बैठे हुए हैं जो कि खुद कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ गलत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो यहाँ की फ्लैटमेट्स और रूममेट्स की। जब मैं पिछली बार यहाँ पे रहती थी तो मेरी रूममेट बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि आप ये देखो कि मैंने जो है सिंगल रूम लिया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी, मतलब वो कहते हैं ना एक लेवल इतना हाई हो चुका होगा कि मुझे इतनी अच्छी रूममेट कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो फ्लैटमेट्स होंगी ना वो अपने आप को अच्छा दिखाने की उसमें, चाहे ओनर के आगे या कैसे, तुमको फंसवाएंगी, तुमको गलत तरीके से तुम्हारे साथ डील करेगी। और तुम्हें कई बार तो, जैसे जो मेरी दूसरी फ्लैटमेट है वो अच्छी थी बट वो ईद के लिए अपने घर पे गई हुई थी, अगर वो उस दिन मेरे साथ होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना होता, मुझे इस बात का पूरा यकीन था। बट जो है यहाँ पे वो आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे। यहाँ पे सब फेक लोग हैं। एक लड़की दूसरी लड़की की दोस्त यहाँ पे बहुत मुश्किल से हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ 0.1% कोई ऐसी लड़की आपको अच्छी मिल जाएगी। सब एक दूसरे के दुश्मन यहाँ पे बने बैठे हैं, चाहते हैं कि किस तरीके से दूसरे को फंसवाया जा सकता है। जैसे कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई स्टार्टिंग से जो है, क्योंकि वो जो लेडी थी उसके लिए ये चीजें बड़ी नहीं थी। वो अगले दिन सुबह नॉर्मल थी, क्योंकि वो डेली अपनी बहू को पिटवाती है दूसरे बेसिस पे। वो हर टाइम, उनके तो घर का कल्चर ही यही था, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये सब करना। और मैंने उनको बार बार कहा कि देखो मैं ऐसी फैमिली से नहीं आती हूँ जहाँ पे ये सब कुछ होता हो, तो प्लीज आप जो है इस चीज को मत करो मत करो। मैंने 1000 बार उनको ये बात कही, बट उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे रूम में जो लड़की रहती थी पहले, वो बहुत ज्यादा मेंटली सिक हो चुकी थी यहाँ पे प्रिपेयर कर करके, और पता नहीं क्या ही
रीजन रहा होगा कि जो है वो यहाँ से फिर चली गई थी, पर जो है उस लड़की वो लड़की जो है वो बिना कपड़े पहने नीचे उतर गई थी गली में, क्योंकि वो इतना मेंटली डिप्रेस थी। और ये वाली जो औरत है जिसने मेरे साथ ऐसे किया सिर्फ एक कर्टेन के ऊपर, ये इसको देख के इसने अपना दरवाजा बंद कर लिया था। अगर एक ये सच में मतलब एक औरत डिसेंट भी छोड़ो, एक नॉर्मल भी पर्सन होता है तो वो जाके उसको कवर कर देती कि एक लड़की है, वो मेंटली सिक है, वो इस तरीके से उतर गई है, पता नहीं कैसे कैसे आदमी है गली में, उसको किस किस नजर से देखेंगे। उसने उसकी कोई हेल्प नहीं करी थी और वो हम लोगों से ऐसे एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैनर्स वगैरह होंगे वो आपको इतने प्यार से बोलेंगे, बट वो उनके ट्रिक्स होते हैं पैसे उगलने के, और कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे कल्चर ऑफ द एरिया की बात करूँ तो देखो यहाँ पे, चलो मैं अब तक तो बात स्मोकिंग ड्रिंकिंग की मुझे पता थी जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, अब मुझे यहाँ पे पता है यहाँ पे हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड्स इतनी कॉमन है। लोग अपने टाइम पास करने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं और फिर इसी चीजों में रह जाते हैं। जो कुछ थोड़ा अटैच हो जाता है तो वो दूसरा पर्सन उसको छोड़ जाता है। ये जो एस्पिरेंट में दिखाया गया था ना कि राजेंद्र नगर का रिलेशनशिप चलता नहीं, पहली बात तो राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप्स ये वगैरह कुछ होते नहीं है, सिर्फ लस्ट है यहाँ पे, बॉडी की लस्ट है और दूसरी लस्ट है अपनी, नशा यहाँ पे इतना ज्यादा है। तीसरी चीज यहाँ पे ये जो वन नाइट स्टैंड वाला कंसेप्ट हो गया, और अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करेगा उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा, वो अलग से मेंटली डिप्रेस हो जाएगा। फिर लास्ट में जो यहाँ पे दिखाया गया था ना एस्पिरेंट में कि जो ओनर था उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। हृदय परिवर्तन होने के लिए इंसान के पास दिल भी होना चाहिए। यहाँ इंसान नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक तरीके के मैं क्या ही वर्ड यूज करूं उनके लिए, क्योंकि शायद इतना नीचा वर्ड कोई होगा नहीं, इतनी बुरे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका जो ईमान है वो सिर्फ पैसा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको किसी बात से फर्क नहीं है कि एक बच्चा कितने सपने लेके यहाँ पे आ रहा है, उनके पेरेंट्स क्या क्या मेहनत मजदूरी करके। और शर्म मुझे उन बच्चों के ऊपर भी आती है जहाँ जिनको ये पता है कि उनके पेरेंट्स कितना हार्डवर्क करके वहां पे कमा रहे हैं, उन्होंने किस किस उससे यहाँ पे भेजा है, और वो यहाँ पे आके ऐश कर रहे हैं और ऐसी चीजें कर रहे हैं। शेम ऑन यू गाइस पहली बात तो। अगर यहाँ पे फिर मैं प्रिकॉशंस की बात करूँ कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, तो पहले मैं ये कहूंगी कि ये जो एरिया है, देखो ओआरएन में मैं नहीं रही हूँ, बट ये सारे एरिया सारे ऐसे ही हैं, पर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो स्पेसिफिक एरिया शेयर करूंगी, सारी डिटेल शेयर करूंगी कि यहाँ पे आपको नहीं रूम लेना है। दूसरी बात ये है कि जो जैसे कि आज मुझे पता चला, मेरी दूसरी फ्लैटमेट है वो आ चुकी है जो मेरे सपोर्ट में है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा रूम जो है वो उन्होंने रेंट पे दे भी दिया है। तो अगर आप कभी भी किसी रूम को लेने जाए ना, तो आप ये पहले उसको देखिए, पहले तो वहां पे ना एकदम से पैसे मत देती जिस अब ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, आप पहले वजह जानने की कोशिश कीजिए कि जो पिछली लड़की गई थी वो क्यों गई थी और यहाँ पे क्या रहा है। ब्रोकर के आगे जो है वो कोई भी लड़की आपको या लड़का आपको नहीं बताएगा रियल में वहां पे क्या चीजें हो रही है। आसपास के लोगों से पूछिए कि ये जो ओनर्स हैं ये है, इनका कैसा बिहेवियर है, ठीक है, ये देखिए आप। और अगर कोशिश हो सके, अगर आज वो लड़की जिसने वहां पे रूम बुक किया अगर वो मुझसे बात कर लेती और मैं सारी चीजें उसको बता देती कि आपको लगता है कि वो लड़की कभी भी वहां पे रहती, तो आप ऐसा जरूर कीजिए। यहाँ पे आके किसी फ्लैटमेट रूममेट से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, सारे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे अच्छे हैं, 1-2%। जो स्टूडेंट्स सीधे हैं वो आए हुए हैं, मतलब चलो स्टूडेंट्स को तो हम 80-20 रेशो रख सकते हैं कि 80% यहाँ पे खराब है, 20% लोग फिर भी यहाँ पे ऐसा कोई स्टूडेंट आपको मिल सकता है, जैसे कि मुझे मेरे पास्ट में मिले थे और 1-2 जने ऐसे हैं, उनको चलो मैं प्रॉपर जनरलाइज नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैं आपको कहूंगी कि उन लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। रही बात इस चीज की कि अब जो है और कोशिश करो कि घर में ही कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे यार, वो क्या कर देंगे, डांट देंगे आपको, पर ऐसे हैवानों के साथ तो नहीं आके रहोगे ना, और ऐसी गंदगी के अंदर। ये जगह बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा। अच्छा आदमी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता है, चाहे तो वो अब क्यों, मतलब यहाँ पे क्यों आदमी इतना डिप्रेस होता है, क्यों यहाँ पे सुसाइड रेट्स होते हैं, क्योंकि पर्सन कहीं का भी नहीं रहता है ना, इधर का ना उधर का, उसको पैसों से लूट लिया जाता है, उसका मेंटल पीस लूट लिया जाता है, वो पहले ही इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होता है, फिर वो गलत हरकतों में पड़ चुका होता है, फेक रिलेशनशिप्स वगैरह, कितनी चीजें यहाँ पे। तो मैं आपके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आ गई हूँ वापस अपने घर पे, बट मुझे प्राउड है कि मैंने लास्ट तक डिफेंड किया, हर गलत चीज के अगेंस्ट मैंने अपनी वॉइस रेज करी। और लास्ट थिंग कि देखो, मैं कोई भी पर्सनल रिवेंज के लिए ये चीज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो हमारी गीता में भी हमारी कृष्णा ने कहा है कि कभी भी अपना पर्सनल रिवेंज के लिए चीज मत करो, क्योंकि वो स्वार्थ होती है, वो अधर्म होती है। बट उस चीज से सीख के, डिटरमाइन करके उस चीज को पूरी सोसाइटी के लिए जो वर्क करता है ना, जो चेंज लाने की कोशिश करता है, वो रियल धर्म होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना, तो प्लीज अपने इंसिडेंट
एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ है, यहाँ अच्छा नहीं है। आप अपने घर पे रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे से और डिटरमाइन होके पढ़िए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी गया है ना, तो देखो मेरे को अभी बहुत सच में मेंटल ट्रॉमा हुआ है, मुझे उससे निकलने के लिए टाइम लगेगा, बट मैं निकल रही हूँ विद माई स्पिरिचुअल पाथवे। बट जो है आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग इसको अपनी ताकत बनाइए, इसको अपनी कमजोरी मत बनाइए। और आपको हर किसी ऐसे पर्सन का मुंह तोड़ जवाब देना है उसको, जिसने आपके साथ कभी भी लाइफ में गलत किया है, विद हम्बलनेस। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और आप अपनी लाइफ के सही डिसीजंस ले पाएंगे।